क्वेश्चन नंबर 9, दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। ये दिए गए 4 टर्म्स और क्या राइट ऑन द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म फाइंड करने से पहले हम इनके दरमियान में डिफरेंस फाइंड करेंगे। 2 और 8 के में क्या डिफरेंस है, और इस तरह से अगर कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाता है तो वही कॉमन डिफरेंस इस्तेमाल करके हम नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस जी, तो +6 इसमें कॉमन डिफरेंस ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 20 में +6 ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी और वो होगी 26 जी। अब वो ये कह रहा है पार्ट 2 में, राइट ऑन द टर्न टू टर्न रूल फॉर कंटिन्यूइंग द सीक्वेंस। आप 6 ऐड करते जाएंगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। तो ऐड 6 कर दिया मैंने। उसके बाद कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एंड टर्म। अब एंड टर्म के लिए आपने एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। तो एंड टर्म फाइंड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि एंड टर्म मैंने लिखा टी एन यानी एंथ टर्म, और उसके लिए मैंने लिखा है डी एन। डी एन मैंने लिखा डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय एन। तो डिफरेंस हमारे पास 6 है, +6, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n हो जाएगा। और उसके बाद उसमें हम ऐड कर देंगे टर्म नंबर 0। तो 0 टर्म तो यहाँ पे नहीं दी हुई, फर्स्ट टर्म है ये, तो फर्स्ट टर्म से हम फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि ये +6 का डिफरेंस आ रहा है, तो अगर हम -6 कर लें इस फर्स्ट टर्म से तो हमें 0 टर्म मिल जाएगी। तो मैं उसी तरह ये कर रहा हूँ, 2 -6 कर लेता हूँ। फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, तो 2 से 6 को माइनस करेंगे तो 0 टर्म आ जाएगी। तो इस तरह से ये nth टर्म हमने फाइंड कर ली, जो कि बन रही है 6n-4। आप एक जो फार्मूला जनरली यूज होता है आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो फार्मूला क्या है कि Tn = T1 इन टर्म नंबर 1 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस। वही डिफरेंस जो हमने कॉमन डिफरेंस हमारे पास है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यही हमारा जवाब आएगा 6n-4। तो जो भी आपको बेहतर लगता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बी पार्ट की तरफ जा रहे हैं जी। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस विद nth टर्म n² + 5। इस n टर्म को यूज करते हुए हमने 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। तो पहली टर्म लिख लेते हैं जिसको मैंने t1 का नाम दिया है, और n², चूंकि n फर्स्ट टर्म है तो मैंने इसको 1 का स्क्वायर कर दिया +5, और ये हमारे पास आ जाएगा 6 के इक्वल। अब टर्म 2 ले लेते हैं, मैंने 2 का स्क्वायर किया है, चूंकि टर्म नंबर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया +5, तो ये हो जाता है हमारे पास 9। और इसी तरह से टर्म नंबर 3 भी हम फाइंड कर सकते हैं, और 14 के इक्वल आ गए। पार्ट 2 है, दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अनदर सीक्वेंस। एक और सीक्वेंस है, उसकी 4 टर्म दी गई है। तो कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो पहले डिफरेंस फाइंड करते हैं इनके बीच में। तो डिफरेंस आ रहा है +3 का और +5 का, तो इसका मतलब ये है कि कॉमन डिफरेंस नहीं है, और ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। तो सेकंड डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं जी। सेकंड डिफरेंस हमारे पास आ रहा है +2 और +2, तो ये कॉमन है। सेकंड डिफरेंस जो है वो कॉमन डिफरेंस है, तो इसका मतलब है क्वाड्रेटिक ये सीक्वेंस है। तो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस के लिए हम सबसे पहले जो काम करते हैं वो n² ले लेते हैं। मैंने लिख दिया n², और इसका जो कोफिशिएंट है वो फाइंड करने के लिए हम जो भी कॉमन डिफरेंस आया है, सेकंड जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस, उसका हाफ ले लेते हैं। तो मैंने लिखा 2 कॉमन डिफरेंस है, डिवाइड बाई 2 यानी हाफ करने के लिए वो 1 आ रहा है। तो 1 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें या ना करें, यानी कोफिशिएंट कोई नहीं बन रहा है, इसका तो जरूरत नहीं है। अब हमने डिसाइड करना है कि इस n² के साथ क्या प्लस करें कि हमारे सीक्वेंस जो आए वो ठीक हो जाए, मतलब हमारी जो एंड टर्म हम फाइंड कर रहे हैं वो दुरुस्त हो, वो काम करे, फंक्शनल हो। तो मैं इसके लिए ऐसे करने लगा हूँ कि ये जो सेकंड टर्म है ना, इसके ऊपर इसको अप्लाई करने लगा हूँ। तो सेकंड टर्म में मैंने n² की जगह पे 2 का स्क्वायर किया है प्लस x लिख दिया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये जो इसमें जो भी मैंने प्लस या माइनस करना है उसको मैं फाइंड कर लूँ, उसको मैंने x कह दिया है, और इक्वल कर दिया 10 के। क्योंकि सेकंड टर्म 10 है तो मैंने उससे कर दिया है। तो x किसके बराबर हो जाएगा, 10 - 4 के, यानी ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि n² + 6 हमारी nth टर्म बन रही है एक क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की।